अस्सलाम वालेकुम जी, उस्मान गुलजारी आपके साथ एक वीडियो सीरीज़ शेयर कर रहा हूँ कि जो 15 सालों में मैंने अपने काम में सीखा वो 7 सबक 7 लेसन्स जो मुझे लगता है अगर आप अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं या कहीं मुश्किल में हैं या अपने करियर के हवाले से ये 7 स्टेप जो है मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत वैल्यूबल होंगे। ख़ास तौर पे अगर आप एक ट्रांजिशन पीरियड में हैं या आप चाहते हैं कि आप जिस लेवल पे हैं आप उससे नेक्स्ट लेवल पे जाएं। पहला जो आपके साथ लेसन शेयर करूँ विच इज़ वेरी क्लोजेस्ट टू माई हार्ट एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन कि हम जो मर्ज़ी सीख लें ये सुप्रीम ही रहेगा लेसन। देखिए कोई भी एज ए प्रोफेशनल ना हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आपका माइंड सेट होता है और एक आपका स्किल सेट होता है। माइंड सेट हमेशा ज़्यादा अहमियत रखता है आपके स्किल सेट से। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके माइंड सेट के हवाले से शेयर कर रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ 2010 27 अप्रैल ज़िंदगी का एक तरह से देखा जाए तो मुश्किल तरीन दिन, क्योंकि एक खौफ जो शैतान की तरफ से हमेशा हमें दिलाया जाता है ना वो है कि तुम्हारे रिस्क का क्या होगा, ये जो तुम काम कर रहे हो अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा। और ये सोच जो है ना ये आपको बहुत तंग करती है। मैं घर आया, अजीब सी हालत थी। अब जब आप बहुत परेशान होते हैं तो आपको रब बहुत याद आता है। तो मैंने मुसल्ला बिछाया और नमाज़ें मैंने पढ़ना था हाजत, मगर मुंह से निकलवाया नमाज़ शुक्राना। और ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन लग रहा है, पर तू मुझे ऐसा वक्त दिखाना कि मैं कह सकूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। अच्छा, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत दिल से ये बात कर रहा था, बस ऐसे मुँह से निकाला था और कह रहा हूँ कि अल्लाह मेरे लिए तो ऐसा दिन दिखाना कि मैं कह सकूँ मेरे लिए बेहतरीन दिन है। साथियों, मैंने जो चीज़ देखी ना कि अगर आप अल्लाह पे भरोसा करते हो ना, मुंह से ही निकाल रहे हो और थोड़ा सा आपके एक्शन उसके साथ अलाइन हो रहे हैं, वो ज़्यादा बड़ी भरम रखती है जनाब। तो सबसे पहला लेसन जो मेरी ज़िंदगी का है कि जो मर्ज़ी हो जाए आपके साथ ना, फेथ जो है ना, जो यकीन है ना, उसका दामन नहीं छोड़ना होता। अच्छा, अगर फेथ नहीं भी होगा तो उसका उलट क्या है? फियर है। और ज़्यादातर लोग फियर में रहते हैं। अब फियर कब होता है, क्या होता है कि आपके जहन में एक तस्वीर आ रही है जो कि नेगेटिव है और आप उसको बार बार दोहराए जा रहे हो कि ये होगा तो कैसे होगा, और आपके जहन में ज़्यादातर वो चल रही है। और इसके फिर आप देख सकते हैं और सोच सकते हो क्या साइकोलॉजिकल नुकसानात क्या हो सकते हैं उसमें। फेथ क्या है? जिम रॉन ने बड़ा प्यारा बोला था कि फेथ इज़ द एबिलिटी टू सी थिंग्स दैट नॉट येट एग्जिस्ट। कमाल कि उस चीज़ को सोचना शुरू कर दूँ जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती। और यही तो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुरान में भी सूरह फातिहा के बाद सबसे पहले अल्लाह ताला कहता है कि हिदायत उन लोगों के लिए जो गैब पे ईमान लाए। अब गैब क्या है? आगे देखें, अनसीन। तो अनसीन पे यकीन रखना कि ये मेरे लिए अच्छा होगा, दैट इज़ फेथ। अच्छा, अब मैं फेथ के बारे में बात कर रहा हूँ, बट इट डज़ नॉट मीन दैट आई एम एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट। इंसान है और यूं करके जो है ना आपका ईमान भी डगमगाता है। बट मेरे नज़दीक जो सबसे आला मिसाल है ना फेथ की, जो मुझे बहुत जो इम्प्रेस करती है वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। तो मैं डॉक्टर इसरार अहमद को सुन रहा था तो वो बयान करते हैं कि तौरात में इस तरह की बात आती है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब जा रहे हैं लश्कर को लेके और फ़िरौन का लश्कर पीछे है और वो भाग रहे हैं और आगे समंदर है, और उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग उनके साथ थे वो जो ख़ुद का हाल करना शुरू करते हैं कि मूसा तुम्हारी वजह से हम फंस गए, इससे अच्छा हम वहीं पे रहते, कम से कम ज़िंदा तो थे, कम से कम खाने को तो कुछ था, ये तुमने कहाँ मरवा दिया, ये तुम क्या अब हमारे साथ होगा क्या? और फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे साथ अल्लाह मौजूद है। इस लेवल पे तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं हूँ या बट दैट्स एन आइडियल वे कि जब वाकई रास्ता नज़र ना आए ना, उस वक़्त आप अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें कि जी वो करेगा मेरे साथ, बहुत अच्छा करेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फील। और ये बताने का मकसद ये है कि मैं ख़ुद भी अपना भी फेथ स्ट्रेंथन करूँ कि जहाँ पे भी आप हैं, आप फ्यूचर को सोचते हो, आप कहें कि जी जो भी होने वाला है ना, आगे आने वाला वक्त मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। फेथ। साथियों, मैंने MS किया है, बट मैं अपनी 18 साल की एजुकेशन को ना इस जुमले में दे दूँ जो कि मैं आपके साथ एज अ सेकेंड लेसन के तौर पे शेयर कर रहा हूँ। हुआ यूँ कि जब मैंने काम शुरू किया कुछ सालों में, 2-3 साल जब गुजरे थे, तो इट वाज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग क्योंकि नाम बिल्कुल नहीं है, काम भी सीख रहे हैं साथ साथ। इदारों में जाते हैं तो लोग कहते हैं आपको सोच के बताएंगे, और मटेरियल जो मैं बड़ा इंस्पिरेशनल पढ़ रहा हूँ, मोटिवेशनल पढ़ रहा हूँ, बट अपनी ज़िंदगी जो जा रही है वो बहुत मुश्किल जा रही है क्योंकि आपको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे ना।
तो हुआ यूँ कि एक दिन मैं कामरान जेड रिजवी जो मेरे मेंटर उनके पास मैं गया और मैंने कहा सर बहुत अच्छा लगता है बातें सुन के, मोटिवेशनल बातें, बट सर रियलिटी इज़ इट डज़ नॉट वर्क। ख़ास तौर पे जब आपके पास जेब में आपके कुछ होना और आपके हालात जो है बहुत ख़राब चल रहे हैं। सर मैं इस फील्ड में आया था इंस्पायर होके आपसे भी और बहुत सारे लोगों से, बट मुझे ये पता चल गया है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो जस्ट केम हियर टू टेल यू कि मैं जो है वो शायद इसको कंटिन्यू ना कर सकूं और मेरे बस का काम ये नहीं है। उन्होंने मेरी बात सुनी, खामोश रहे थोड़ी देर और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि एक ऐसा सवाल जो मैं कहूँगा मेरी ज़िंदगी जिसने बदली है। कहते हैं कि उस्मान, डू यू थिंक कैन गॉड कमिट अ मिस्टेक? कि खुदा से गलती हो सकती है? मैं अस्तगफुरुल्लाह सर कैसी बात कर रहे हो, हम तो सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला से गलती हो सकती। कि तो फिर ये तुम क्यों सोचते हो कि नाउज़ुबिल्लाह तुम्हें तख्लीक करते वक्त उससे गलती हो गई? उसने तुम्हारे अंदर वो सलाहियतें नहीं रखी जो उसने कमाल लोगों के अंदर रखी। साथियों, दैट वाज अ सेंटेंस, वाज नॉट जस्ट अ सेंटेंस, इट वाज दैट मोमेंट विच आई नीडेड टू हेयर मोस्ट। उस मोमेंट में ना ये जुमला जब मुझे मिला, दैट चेंज एवरीथिंग फॉर मी। जो एक अंदर से मुझे लग रहा है कि है ना, अगर आप तसव्वुर करें कि एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है और चीज़ें टूट रही हैं और रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है, सो अंदर से आई जस्ट फेल्ट कि इट हेल्प मी टू रिकन्स्ट्रक्ट माई सेल्फ। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये रही साथियों कि बचपन से लेके ना उस वक़्त तक और अभी भी बहुत मर्तबा कुछ लोगों से जब मिलते हैं तो काफ़ी लोग बात करते हैं कि एक जुमला जो हमें बहुत बोला जाता है ना, वो क्या बताया जाता है कि तुम एक बहुत आम इंसान हो। और ये जो बहुत ज़बरदस्त सक्सेस लोग हासिल करते हैं, बहुत अच्छी जो ज़िंदगी गुजारे होते हैं ना, ये कुछ कमाल के लोग होते हैं। और आम जो है ना, हम लोग बस एक बहुत आम इंसान है एंड वी डोंट डिज़र्व दैट काइंड ऑफ अ सक्सेस। सो सेकेंड लेसन साथियों जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, वो झूठ है जो हमें अक्सर बोला जाता है, और वो क्या है कि तुम एक बहुत आम इंसान हो। सो रिमेंबर, गॉड डज़ नॉट मेक मिस्टेक्स। आप एक बहुत कमाल हैं और अल्लाह ताला की बताई हुई बेहतरीन मखलूक है। इस पे जब यकीन आ जाता है ना, तो फिर चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। थर्ड लेसन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ मोर टुवर्ड्स स्किल सेट। पहले दो जो थे वो माइंड सेट से रिलेटेड थे। देखिए, जब आपको अल्लाह की ज़ात पे यकीन हो गया कि मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, और फिर ये भी हो गया कि हाँ जी, मैं भी एक बेहतरीन मखलूक हूँ एंड आई ऑल्सो डिज़र्व दिस काइंड ऑफ अ सक्सेस, तो फिर क्या करते हैं साथियों कि जो आपने गोल बनाया होता है ना, आप उसकी तरफ फिर बढ़ना शुरू करते हैं। मगर उस तरफ बढ़ने के लिए होता क्या है, आपको एक चीज़ पे काम करना होता है जो कि आपकी अपनी शनाख्त होती है, पर्सनल आइडेंटिटी। अब पर्सनल आइडेंटिटी क्या है कि मैं सही कहता हूँ कि मुझे बीइंग अ ट्रेनर 7-8 साल लगे शायद मार्केट को बताने के लिए कि जी मैं कुछ कर सकता हूँ उनके लिए उसमें। बट असल में जब मैं गौर करता हूँ ना कि वो 7-8 साल या ये बहुत बड़ा जो पीरियड गुजरा ना, वो लोगों को बताना नहीं था, वो मेरी अपनी ज़ात को बताना था कि येस, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड आई कैन प्रोवाइड सम वैल्यू टू द मार्केट प्लेस। ये जो सोच होती है ना कि अपनी आइडेंटिटी को बदलना, अपनी आइडेंटिटी पे रखना कि हाँ भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। सबसे बड़ा यकीन आप दूसरों को नहीं बता रहे होते, अपने आप को बता रहे होते हैं, और उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होते हैं जो आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए करना शुरू करते हैं। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहा जाता है इन ग्रुप या आउट ग्रुप। अब इन ग्रुप क्या होता है कि जैसे अगर आप गुफ्तगू करते हुए बोलते हैं कि जी ये जो अमीर लोग होते हैं ना, तो अगर आपने ये जुमला बोला तो उसका मतलब ये अपने आप को अमीर लोगों में नहीं शुमार करते। ये जो बड़े लाइक लोग होते हैं ना, तो हम जब ये जुमला बोलते हैं तो उसका मतलब है कि आई एम आउट ग्रुप, और जो इन ग्रुप जिसका जिक्र हो रहा होता है वो डिफरेंट लोग होते हैं। तो इसी तरह से जब मैं फील्ड में आया तो फॉर मी लाइक ये जो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स होते हैं, तो मेरी जो लैंग्वेज थी, सो आई वॉज अनएबल टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ दैट आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस लीग जो कि मैं बनना चाह रहा हूँ। और उसके लिए जो फिर मैंने कुछ स्टेप लेना शुरू किए अपनी आइडेंटिटी को बदलने के लिए। सो एक आइडेंटिटी मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, जो मेरे लिए एक लिमिटिंग बिलीफ था, वो ये था कि आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, जो कि मैंने सेकंड उससे भी शेयर किया। तो मैं व्हाट डिड आई स्टार्ट डूइंग कि मैं कभी कभी ना एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके, अच्छे होटल में जाके जो है ना खाना खा लेता था। याद है सरीना होटल में बैठ के जो है ना चाय पीता था। बहुत कम मैंने किया, बट उस एक्सपीरियंस ने जो है ना मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त आइडेंटिटी दी कि जिसने मुझे बताना शुरू किया, येस आई ऑल्सो बिलोंग टू दिस प्लेस। येस, ये जो लोग नज़र आ रहे हैं ना, ये कोई दूसरी दुनिया के लोग नहीं है, मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं भी इस दुनिया का पार्ट हूँ।
सो यू स्टार्ट डूइंग सर्टेन थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करना शुरू किया कि मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था, मुझे कवालियाँ सुनने का बहुत शौक था. सो आई स्टार्टेड रिप्लेसिंग दोज टाइम्स. हाँ, आप कह सकते हैं कि बोरिंग रहा बट आई स्टार्टेड रिप्लेसिंग दोज थिंग्स विद माई इंग्लिश बुक्स जो थी. जिम रॉन, ब्रायन ट्रेसी और बड़े बड़े जो ये ऑथर्स रहे हैं उनको मैं सुनना शुरू हुआ, किताबें पढ़ना शुरू किया. अगर आप 2012 उस पर आए तो ये तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स माय पर्सनल लाइब्रेरी, जो कि कुछ किताबें अंदर भी रखी हुई हैं. बट आई जस्ट फ्यू बुक्स, बल्कि फ्यू बुक्स क्या, स्टार्टिंग में तो फिर 1 या 2 से आप शुरू करते हैं ना. सो यू स्टार्ट चेंजिंग योर आइडेंटिटी, यू स्टार्ट टेलिंग थिंग्स टू योर सेल्फ कि येस आई ऑल्सो बिलोंग टू दिस प्लेस. सो थर्ड लेसन इज़ अपनी आइडेंटिटी पे काम करना है. फोर्थ आइडिया इज, अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, जिसको हम आम लैंग्वेज में कंसिस्टेंसी कहते हैं. आई कॉल इट कि मैं अपने लिए एक जुमला यूज़ करता हूँ कि मैं एक लंबी रेस का घोड़ा हूँ. व्हाट डज़ इट मीन कि जब मैं बहुत मरतबा अच्छे इदारों के पास जाता था ना, तो बहुत मरतबा कि ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई यूज़ टू हियर दिस कि जी सॉरी हम आपके साथ नहीं काम कर सकते, हमारे पहले ही ऑलरेडी ट्रेनर्स हैं, या वी डोंट नीड यू, या हमारा पूरा साल जो है ब्लॉक हुआ है. और शुरू में तो बहुत तकलीफ होती थी, बट देन आई स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ कि कोई नहीं, अगले साल ये दोबारा बुलाएंगे. फिर अगले से ज़्यादा तो फिर ये होता था. सो आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे साथ आज बिग नेम जिनके साथ मैं काम किया है, वो पहले साल नहीं, दूसरे साल नहीं, तीसरे चौथे साल जाके जो है ना मुझे काम मिलना शुरू हुआ. और यहाँ पे देखने को मिला कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलते हो ना, कि आप समझते हो कि जी आई एम नॉट हेयर जस्ट प्लेइंग अ T20 मैच, आई एम हेयर फॉर द टेस्ट मैच. ठीक है, और टेस्ट मैच भी ऐसा कि जनाब आउट हो जाऊंगा तो दोबारा मुझे बारी मिलेगी, बट मुझे शर्मिंदा होकर नहीं जाना अंदर, मैं यहीं पे इसमें रहूँगा. सो दैट्स समथिंग दैट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू मी. अब इसमें एक और कभी एक आइडिया आपको बड़ा हिट करता है. तो मैंने सेल से बहुत पढ़ा. मेरी बहुत सारी जो किताबें सिर्फ रखी हुई वो सारी सेल से रिलेटेड हैं, जो कि मैंने अपने आप के लिए पढ़ना शुरू किया. तो सेलिंग में एक बड़े मज़े की एक कोटेशन है या एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है. कहते हैं कि आपकी जो 6th विज़िट के बाद जो है ना, 6th विज़िट के बाद जो है वो आपको आपकी पहली मेजर सेल मिलेगी. मतलब आप एक इदारे के पास जा रहे हो तो आपके फर्स्ट विज़िट में नहीं, दूसरे विज़िट में नहीं, तीसरे नहीं, 5वें 6ठे विज़िट के बाद जाके जो है ना आपको वो सेल मैच्योर होगी. तो व्हेन आई रेड अबाउट दिस तो मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ कि अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ तो ये पहली दफ़ा मुझे 9 मिल गया, कोई बात नहीं, दूसरी दफ़ा 9 मिलेगा, तीसरा चौथा. सो यू नो एक और भी कॉन्सेप्ट है, गो फॉर नो. तो आई एम जस्ट गोइंग फॉर द नोस और यस मुझे खुद ब खुद मिलेगा. सो इन कॉन्सेप्ट ने क्या किया कि आपको ना वो क्रीज में जमाए रखते हैं. आपको रखता है कि जी एक दफ़ा जाके अगर मुझे रिस्पांस नहीं मिला, 2 दफ़ा नहीं मिला, 3 दफ़ा नहीं मिला, तो ये नहीं कि जी मुझे कभी मिलेगा नहीं. सो लॉट ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे आज बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ, पर इनके साथ जो काम मिलना शुरू हुआ ना, वो पहली दफ़ा में नहीं था, वो दूसरी दफ़ा में नहीं था, वो अक्सर जो है चौथी 5वीं दफ़ा के बाद जो है मिलना शुरू. तो अपने आप को समझें कि जी आई एम नॉट हेयर फॉर द शॉर्ट टर्म गेन, आई एम हेयर फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, और मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ. लेसन इज मोर एट पर्सनल लेवल, कि जो चीज़ें आप बता रहे होते हैं ना दोस्तों, और ये मेरे लिए बड़ा अप्लाई करता है बीइंग अ ट्रेनर, क्योंकि हम फ्लोर पे खड़े होकर बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं. और एक अभी रिसेंटली मैं एक सेशन दे रहा था तो एक बंदे ने बड़ा अच्छा सवाल किया मुझसे शुरू में कि तो उस्मान ये जो भी आप बताने जा रहे हैं, आई वांट टू नो कि ये आप अपनी ज़िंदगी में कितना अप्लाई करते हैं और आप ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाते हैं सिर्फ हमारे लिए. एंड आई रियली एडमायर्ड हिम, क्या उसने ये सवाल किया. एंड आई जस्ट टोल्ड हिम दिस थिंग, जो कि मैं बड़े प्राउडली ये बात कहता हूँ कि अगर आप मेरे बच्चों से मिलें, मेरी बेगम से मिलें, तो उनसे आप पूछें कि लास्ट टाइम उस्मान ने कब चीखा चलाया था. हाथ उठाना तो खैर बहुत दूर की बात. सो एंड दे वुड नॉट रिमेंबर इट. सो द पॉइंट इज़, जो 5वां लेसन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि यू हैव टू लिव द मैसेज. कि आप अगर लोगों के सामने जाके कुछ बोल रहे हो तो आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ना उसको शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है. एंड दिस इज़ द एरिया वेयर आई स्ट्रगल्ड, क्योंकि मैं और हम लड़के मेरे साथ बड़े इस बात पे प्राउड फील कर रहे होते हैं कि हम जी बड़ा शोर मचा सकते हैं, हम जी चीख लेते हैं. मैंने कुछ लोगों को देखा है, बड़ा ना इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब मैं स्टेज पे खड़े होकर कम्युनिकेशन स्किल में लोगों को बताता हूँ कि जी आपने रिएक्ट नहीं करना होता, आपने रिस्पॉन्ड करना होता है. सो दैट वाज वन ऑफ द एरिया विच आई ऑल्सो स्टार्टेड अप्लाइंग इन माई लाइफ वालदैन के साथ. तो मुझे आज इस बात पे बहुत फ़ख्र है कि आज अल्लाह ताला ने मुझे जो भी छोटी मोटी कामयाबी से नवाजा है, उसमें अगर मुझसे कोई पूछता है कि उस्मान व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इट, तो मैं सबसे पहले जो मेरे दिल में आवाज़ आती है ना, वो ये आती है कि माँ बाप की दुआएं.
मेरी वाइफ, मेरे बच्चे जो है ना वो मेरे लिए दुआ करते हैं, या वो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा बॉन्ड है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी मैं बता रहा हूँ लोगों के साथ जाके, आई एम एक्चुअली लिविंग दैट। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ना ख़राब होना शुरू होती हैं, और कि आप लोगों के सामने कुछ और हैं और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो है आपका एक डिफरेंट तरीक़ेकार है। सो इंटेग्रिटी कहा जाता है। इंटेग्रिटी मीन्स होल, कि आप जो ऊपर से कर रहे हो वही आप अंदर से उसमें हो। और उसके लिए मैं जो चीज़ करता हूँ कि अगर मैं एक चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल सेहत है, हेल्थ मेरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आई नो कि आई लैक, सो आई वुड नेवर गिव एनी इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस थिंग, या हेल्थ के वाले से मैं नहीं बताऊँगा। मैं उस चीज़ के बारे में नहीं कभी भी चीज़ें शेयर करूँगा लोगों के साथ एज एन एडवाइस, जो मैं खुद अप्लाई नहीं करता। हाँ, अगर कोई मांगे तो मैं बता देता हूँ फिर कि भाई आई माई सेल्फ स्ट्रगलिंग इन दिस एरिया, बट मैंने पढ़ा है वो ये है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू अप्लाई। सो द आइडिया इज़, जो फिफ्थ लेसन इज़ कि जो भी आप का गोल है, मकसद है, वो मकसद सिर्फ आपके प्रोफेशनल अरीना के लिए नहीं होना चाहिए। वही चीज़ को आपने एज अ ह्यूमन बीइंग जो है अपनी ज़ात में भी अप्लाई करना होता है। इस आइडिया इज़ कि आप की जो जर्नी है ना वो खुद ना तय करो अकेले। व्हाट डज़ इट मीन? कि अपनी सोच से, अपनी समझ से जो है ना सारी चीज़ें ना डिस्कवर करना शुरू करो। स्टैंड ऑन द शोल्डर ऑफ जाइंट्स, पता नहीं किसी की कोटेशन थी ये। क्या मतलब है इसका? कि यू मस्ट हैव अ मेंटोर इन योर लाइफ। एक मेंटोर हो और बहुत सारे आपके पास सोर्सेज हो जिससे आप लर्न करो। अच्छा, मेंटोर जो है ना वो चैट जीपीटी, वो डीप सीक नहीं हो सकता, वो खाली यूट्यूब वीडियोस नहीं हो सकती। वो एक ऐसा रियल पर्सन हो जो ज़िंदा हो, जो कि उस जगह पे पहुंच चुका हो जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, और आप उससे महीने में, 15 दिन में कहीं ना कहीं आप उससे मिल रहे हो, आप उससे आइडिया ले रहे हो कि आप किस तरह वहाँ तक पहुँच सकते हो, या आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, मेंटोर काफ़ी लोग कहते हैं कि जी हम इस तरह अवेलेबल नहीं होता, तो आपको मैं कहूँगा कि 3 स्टेजेस बना लो आप मेंटोर की। फर्स्ट स्टेजेस, दुनिया का आप बंदा ऐसा देखो जो कि उस फील्ड में बहुत माहिर हो। अब वो तो शायद आपको मेंटर, अब आपको कि बिज़नेस करना चाहता हूँ पर एलन मस्क जो है मुझे मेंटर करे, तो डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी प्रैक्टिकल थिंग। सो एक वो हो गया। फिर दूसरा, पाकिस्तान में कौन लोग हैं उस फील्ड में जो टॉप हैं, तो पहले लेवल पे दुनिया में टॉप लोग कौन है, फिर पाकिस्तान में टॉप लेवल पे कौन है, और तीसरा फिर आपके इलाके में कौन लोग हैं, आपके इर्द गिर्द के लोगों में उस फील्ड में सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन पहुँचा हुआ है। जो आपके जो करीबी लोग हैं ना एक्सेस में, उनको मैसेज करना और उनसे कहेंगे जी आई रियली एडमायर व्हाट यू डू, और मुझे आपसे मिलना है, अगर आप मुझे 1 घंटे का टाइम दे दें, आई वुड लव टू होस्ट यू फॉर द कॉफ़ी। और सो दैट्स वन कॉन्वर्सेशन साथ हुई कि माने दिस कुड बी अ गेम चेंजर फॉर मी। मुझे अपनी ज़िंदगी में कामरान सेंटर्स भी अगर नाम मिले होते ना तो पता नहीं मैं कहाँ भटक रहा होता। और फिर खाली मेंटोर नहीं है, फिर आपके पास किताबें हैं। मेरे पास जो जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मुझे उससे कोई भी किताब मिलती है ना, कोई अच्छे ऑथर की लिखी हुई होती है, तो मैं लाजमी ले लेता हूँ। उसकी वजह क्या होती है कि मुझे कंफर्मेशन होती है कि अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है। अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट अगर दिया गया तो इसका मतलब है कि यस दिस इज़ द ट्रू एंड टेस्टेड मेथड टू अप्लाई। सो किताबों से सीख सकते हैं या वीडियो से सीख सकते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जर्नी ना खुद ना गुजारें। एक मेंटोर आपको मिल जाए ना, आपका एक इस काइंड ऑफ अ लीगल शॉर्टकट टू गेट वेयर यू वांट टू बी। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू ऑब्जर्व इन दीज 15 years इन माई जर्नी, एंड शी शेयर्ड के विच आई फील कि यस डीपली रिलेटेबल, ख़ास तौर पे जो लोग अपना काम कर रहे होते हैं उनके लिए, कि काफ़ी मरतब आपको सक्सेस मिलती है और आप कहते हो कि बस अब जो है ना वो पीरियड आ चुका है, अब जो है ना मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ और अब ज़िंदगी बड़ी सेट हो गई है, और उसके बाद फिर एकदम से धड़ाम से गुजरते हैं और आप कहते हो कि जी सब खत्म हो गया। सो कोई भी जो एक मोमेंट होता है ना साथियों, वो डिफाइनिंग मोमेंट नहीं होता आपकी सक्सेस के लिए भी और फेलियर के लिए भी। सो ज़िंदगी का ग्राफ ना इस तरह से चल रहा होता है। इसलिए अभी मेरे पास बहुत मरतबा ऐसे मंथ्स आते हैं माशाल्लाह जिसमें बहुत काम है, डेट्स नहीं है देने को। फिर कभी ऐसा टाइम भी आता है कि जब नहीं कोई पूछ रहा, आपके पास जो है वो काम नहीं होता। तो इन 2 सूरतों में जो है ना, कभी जब काम बहुत ज़्यादा मिलता है तो आपका माइंड जो है वो इस तरह ले जाता है कि जनाब मैं तो शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन या मोस्ट सक्सेसफुल बंदा बन गया हूँ, और जब नीचे गिरते हैं तो आप कहते हो कि जी मायूस हो जाते हैं कि जी कुछ हो ही नहीं सकता, और आप यू लूज़ योर हार्ट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो है ना अपना जो वो बैलेंस आउट नहीं करते, आप अपना फोकस उस पर रखते हो, और फिर वो पहले से कनेक्टेड होती है कि फ़ेथ आप रखते हो अल्लाह ताला। जब मुश्किल सिचुएशन आती है तो फिर आप फेथ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हो। बट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज़ कि लाइफ इज़ अबाउट द अप्स एंड डाउन्स, इज़ नॉट समथिंग जस्ट अप और वहाँ पे आप पहुँच गए और फिर डाउन हुए तो ख़त्म हो गया। सो दीज आर
few of the 7 lessons साथियों जो मैंने अपनी जर्नी के साथ रिफ्लेक्ट करके मैं आपके साथ लेके आया हूँ. If there is any question that you would like to ask, if there is anything that you would like to share in addition to what I shared, so I will be looking forward to hearing from you. God bless.